ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 11। दुनिया बाप को ढूंढती और बाप ने हमें ढूंढा, ऐसे अपने को समझते हो। दुनिया पुकार रही है कि आ जाओ, और आप सभी नंबरवार क्या गीत गाते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सदा साथ रहूं। कहाँ पुकार और कहाँ सदा साथ, रात दिन का अंतर हो गया ना। कहाँ एक सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासी आत्माएं, और कहाँ आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। वह गायन करने वाली और आप सभी बाप की गोदी में बैठने वाले, वह चिल्लाने वाली और आप हर कदम उनकी मत पर चलने वाले, वह दर्शन की प्यासी और आप बाप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो, फिर देखना आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते हैं। अभी आप निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज़्यादा पहचानेंगे। अभी अलबेलापन और साधारणपन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल भी जाते हो, लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे, तब ज़्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन और यह कौन। अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो, लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है, वह आगे चल ज़्यादा अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है। सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। समझा कौन हो? ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से बाप मिलने आए हैं। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 84। प्रश्न: कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? उत्तर: इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए, और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे। फिर यह इविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती है। यह मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमज़ोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। मानो कोई कमज़ोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है, तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योगयुक्त आत्माएं विशेष योग पट्टी रख करके उसको शक्ति दे, और वह जो योगयुक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको यह विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं, वैसे यह प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें, तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से बच सकती है। भले वह आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, तो वह भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य
निश्चय बुद्धि हो करके करते रहो तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। वह ईविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है। डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। प्रश्न: सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती हैं तो क्या करना चाहिए? उत्तर: अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना ना मिलने के कारण भी आपके पास आती हैं। बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहाँ रास्ता मिला आ गया है, यह परखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहाँ भी देखेंगे दरवाज़ा खुला है वहाँ जाएंगे, होश में नहीं होते हैं। तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना अपना काम है। लेकिन ऐसी आत्माओं की कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड ना करे, क्योंकि कुमारी को अकेला देख पागल का पागलपन और निकलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य हैं तो उन्हें ऐसा टाइम दो जिस टाइम 2-3 और हों, या कोई जिम्मेवार कोई बुजुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए। क्योंकि ज़माना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी ज़रूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। प्रश्न: आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उनसे कैसे बचें? उत्तर: इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़ा भी कुछ कहा तो उन्होंने जैसे अग्नि में तेल डाला। आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह है। हमको कोई परवाह नहीं है। जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। वह समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है। नहीं तो डराते हैं, डर गए या हलचल में आए तो वह और ही हलचल में लाते हैं। भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज़ करनी है। अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 84। सभी योगी तो आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु को प्रिय लगती हैं वह विश्व की प्रिय बनती ही हैं। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फकुर सदा रहता है कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी की नज़र व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए, यह कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा
बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है। बेसमझ बच्चे भी जीवन में प्यार चाहते हैं। पैसा पीछे चाहते, लेकिन पहले प्यार चाहते। प्यार नहीं तो जीवन को निराश अनुभव करते, बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ है? प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है, और आप बच्चों को यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। ऐसा अनुभव करते हो। प्यार के सागर में लवलीन रहते हो, वह सिर्फ सुनते व जानते हो, अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना, यह है किनारे पर खड़ा होना। मानना और समा जाना, यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना, यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बन करके पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे रह गए। पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने, किसकी पालना में पल रहे हैं, तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप मायाजीत अनुभव करेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक बात यह याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। यह तो सहज है ना। यह भी भूल जाता, फिर तो भूल भुलैया में फंस गए। सिर्फ यह एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है, तो सदैव यही याद रखो, अनुभव करो कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूँ। समझा? यह तो सहज है ना। अच्छा, सभी सहज योगी आत्माएं हो ना। सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। जहाँ संबंध है वहाँ सहज है। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। यह स्मृति सर्व समस्याओं को सहज ही समाप्त करा देती है, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्वशक्तियाँ साथ हैं, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। कोई भी समस्या बाप जाने, समस्या जाने, ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं? नहीं, बाप जाने, समस्या जाने, मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूँ, तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। जब स्वयं हल्के बन जाते तो सब बातें भी हल्की हो जाती हैं। ज़रा भी सोच चलता तो भारी हो जाते और बातें भी भारी हो जाती। इसलिए मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, तो सब बातें भी हल्की हैं। यही विधि है, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है
और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं। अव्यक्त वाणी 10 अप्रैल 84। पंजाब निवासियों प्रति। बाप बैठा है इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा वह कल्याणकारी है। आप तो सबके हो, ना हिंदू हो ना सिख हो। बाप के हो तो सबके हो। पाकिस्तान में भी यही कहते थे ना। आप तो अल्लाह के बंदे हो। आपको किसी बात से कनेक्शन नहीं, इसलिए आप ईश्वर के हो और किसी के नहीं। क्या भी हो लेकिन डरने वाले नहीं। कितनी भी आग लगे, बिल्ली के पूंगरे तो सेफ रहेंगे, लेकिन जो योग युक्त होंगे वही सेफ रहेंगे। ऐसे नहीं कहे मैं बाप की हूँ और याद करे दूसरों को। ऐसे को मदद नहीं मिलेगी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। अव्यक्त वाणी 17 अप्रैल 84। सभी बेफिक्र बादशाह हो ना। अभी भी बादशाह और अनेक जन्म भी बादशाह। जो अभी बेफिक्र बादशाह नहीं बनते तो भविष्य के भी बादशाह नहीं बनते। अभी की बादशाही जन्म जन्म की बादशाही के अधिकारी बना देती है। कोई फिक्र रहता है। चलते चलते कोई भी सरकमस्टांस होते, पेपर आते तो फिक्र तो नहीं होता, क्योंकि जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किस बात का। जब मेरापन होता है तब फिक्र होता। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। स्वयं बेफिक्र बादशाह। सदा यही टाइटल याद रखो कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, तो पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो जाएगी। मौज करो, मौज में रहो। कोई भी बात को सोचे नहीं। बाप सोचने वाले बैठे हैं, आप असोच बन जाओ। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 84। बीज बोना सभी को आता है, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना, इसमें अंतर हो जाता है। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह है सदा बीजरूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन ना होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। इस कारण ऐसे करे, वैसे करे, इस जैसा करे, इस विस्तार में समय और मेहनत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। अव्यक्त वाणी 28 नवंबर 84। पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता। इसका कारण है, यह तो जानते हो और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग से किए हुए विकर्मों व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है, वह अभी पूरा ही समाप्त होना है,
क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता तो दूसरे जन्मों में भी चुक्तों का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज़्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, इस सज़ा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुख से हो रहा है। ना सहज मृत्यु ना सहज जन्म है, तो दर्दनाक मृत्यु और दुख में जन्म यह जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियाँ, चींटे, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं, उन साधनों द्वारा एक ही साथ चींटियाँ व मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे हो विनाश हो जाते हैं ना। ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों, चींटियों सदृश अकाले मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं रहा है। यह सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा अकाले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नोंधा हुआ है, लेकिन वह सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां, अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतू करती है। ऐसे और भी दिमाग कमज़ोर होना व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। वह यहाँ साकार सृष्टि में होगा। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही हैं। इसलिए यह हिसाब किताब चुकतू की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। विश्व में यह सब होना ही है, समझा। यह है कर्मों की गति का हिसाब किताब। अब अपने आप को चेक करो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकतू हुए हैं व अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। पुराना खाता अभी कुछ रहा हुआ है व समाप्त हो गया है। इसकी विशेष निशानी जानते हो? श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघ्न डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं और यही बोल निकलते व संकल्प मन में चलते कि ना चाहते भी पता नहीं क्यों हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा तो नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश व किसी संग दोष के परवश व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश। यह तीनों प्रकार के परवश स्थितियाँ होती हैं तो ना चाहते हुए होना, सोचते हुए ना होना,
व परवश बन सफलता को प्राप्त ना करना। यह निशानी है पिछले पुराने खाते के बोझ की। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो। किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। हिसाब चुकतू अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला कब कब प्राप्ति है, कब है तो अब रहा हुआ है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना। अच्छा। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 84। जो गायन है, कोटों में कोई बाप के बनते हैं, वह हम है। यह खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही हैं और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है। वह थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रहे, औरों को भी समर्थ बनाओ। अगर संकल्प में भी आता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा यह काम है, तो यह स्मृति भी माया का आवाहन करती है। तो मेरे को तेरा बना दो। जहाँ तेरा है वहाँ दुख खत्म। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग ही मौजों का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो। स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 84। स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित है तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर है। तो सदा सेफ रहने वाले हो ना। बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ हैं। छत्र छाया से बाहर निकले तो फिर भय है। छत्र छाया के अंदर निर्भय है। कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ। हलचल में भी अचल, घबराने वाले नहीं। यह तो कुछ भी नहीं देखा, यह रिहर्सल है। रियल तो और है। रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है। तो पक्के हो गए, बहादुर हो गए। बाप से लगन है तो कैसी भी समस्याओं में पहुंच गए। समस्या जीत बन गए। लगन निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है। बस सिर्फ मेरा बाबा यह महामंत्र याद रहे। यह भूला तो गए, यही याद रहा तो सदा सेफ है। अव्यक्तवाणी 17 दिसंबर 84। शांति।